प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं 2022 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा यानी कि राजस्थान बोर्ड द्वारा। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, संस्कृत का इस पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे इसमें। और इससे पहले मैंने आपका इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, आप इंग्लिश का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। अभी आप संस्कृत का देख रहे हैं, इसके बाद में आपका एसएसटी और इसके अलावा आपका जो साइंस का है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। इसी तरह से एसएसटी भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही डालूंगा। और मैथमेटिक्स और आपका जो बचा हुआ सब्जेक्ट है हिंदी, उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बस आपको धैर्य रख के इस क्वेश्चन पेपर को देखना है। और जितने जितने भी आपको सॉल्यूशन कराए गए हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको अर्धवार्षिक में देखने को मिलेंगे, लेकिन वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। खंड अ की बात करें तो यहाँ पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो एमसीक्यू हैं, इनके आंसर्स आपको देने हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है बहुबलवती सतह, इसमें आपको बताना है कि ये कहाँ से संकलित किया गया है। तो ये सख्त सप्ततेह से संकलित किया गया है, इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर जो है अ ऑप्शन को करेक्ट करना है, जिसमें आपका ओम प्रकाश ठाकुरेण आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कृषकाय का आसीत, तो यहाँ पे अभियुक्त हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर में यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका आंसर जो आप ए ऑप्शन देंगे जिसका काकह हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आप पढ़ लोगे, आंसर्स मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा, सही ऑप्शन वो आ जाएगा आपका स, भूमो। इसके बाद में नेक्स्ट जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट ऑप्शन को टिक करना है, जो कि ए हो जाएगा, रामम। इसके बाद में नेक्स्ट जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा व्यायामात। ठीक है, व्यायामात। और इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है एमसीक्यू का, इसमें सूर्य जो है इसका स ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है गुणी की वेति, तो यहाँ पे गुणम जो है बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपका अ ऑप्शन करेक्ट करना है, जिसमें ललित लता नाम जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 11 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है उसमें आपको बी ऑप्शन करेक्ट करना है, जिसमें असत्यम लिखा हुआ है। इसके बाद में 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आपका जो आंसर होगा वो अ ऑप्शन हो जाएगा, पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा। ठीक है, तो ये अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं फिलिप्स में, जो कि सेकंड ऑप्शन आपका स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पहले फिलिप्स में आपको पित्रा भरना है, जिसमें कि पितृ शब्द का आपको भरना है। ठीक है, विभक्ति को जो सही विभक्ति होगी उसी को डालना है। नेत्र शब्द का यहाँ पे नेत्रेण आ जाएगा। इसके बाद में आपका जो है कोष्टक में शब्द जो है समुचित रूप में आपको बताना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जो है इसमें मह्यम आ जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें कविशु आ जाएगा, कवि का। इसके बाद में आपका ग्रम प्लस श्रत है, तो इनको आपको जोड़ करके लिखना है। तो यहाँ पे गच्छन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है चपल प्लस त्वम को जोड़ करके चपलत्वम हो जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन हो गए जो कि फिलिप्स में आपको कंप्लीट करने थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपठित बोध है। अपठित बोध को पढ़ने के बाद में आपको जो कि ये पूरा का पूरा पैसेज है इसको पढ़ना है, और इसको पढ़ने के बाद में इसके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें आपका पर्यावरण संरक्षणम जो है इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें अद्य औद्योगिक विकासात नगराणाम विकासात च जायते पर्यावरण प्रदूषितम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको पैसे से ही मिलेगा। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें आपका स्वच्छ भारत अभियानम आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका जो आंसर है यहाँ पर दे दिया गया है, आप इसको लिख लेना। इसके बाद में 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसका वयम कृतपदम आ जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट जो है स्वच्छ भारत वाला क्वेश्चन, इसमें आपका स्वच्छ विशेषण पदम आपको जो निकालना था कि क्या है इसमें विशेषण पद, तो स्वच्छ जो है विशेषण पद हो जाएगा। इसके बाद 7वां जो नंबर है, इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए थे, और इस ऑप्शन में सही ऑप्शन जो सेलेक्ट करना था, जिसमें नमामि गंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका, इसमें आपको जो आंसर लिखना है वो सांप्रतम लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, इसमें बावड़ी आ जाएगा।
इसमें लट लकार, उत्तम पुरुष और बहुवचन जो है आपको बताने हैं तीनों चीज़, तो तीनों चीज़ इसमें आ जाएगी। उसमें एकांत कंतारे जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें अथवा में से दोनों में से कोई एक करना है, तो एक का मैंने आंसर बता दिया आपको। दूसरे में भी अथवा में से कोई एक करना है, इसमें दशः आ जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको बता रहा हूँ मैं। इसके बाद खंड बी में जो है आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको ये दो वर्ड्स दिए गए हैं जिनका संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम बताना है। तो यहाँ पे पहला है आप प्रकृति रेव और उसके बाद में सडनान है। तो यहाँ पे आप प्रकृति रेव का जो है आप करेंगे तो प्रकृति ही प्लस एव हो जाएगा और सट प्लस आनंद हो जाएगा। इसका हो जाएगा प्रकृति रेव और इसमें हो जाएगा विसर्ग जो संधि और इसमें जशत्व संधि, ठीक है। दो ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे इस तरह से। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें आपको संधि करना है और उसके बाद में आपको इसको जोड़ कर बताना है। तो इसका जो संधि है वो हो जाएगा रामस्य और इसके बाद में सत्कार है, ठीक है। इन दोनों को आप जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें आपका जो है अंडरलाइन वाला वर्ड, इसको समस्त पद में आपको बताना है कि इसका विग्रह क्या होगा और इसमें कौन सा समास है। तो यहाँ पे हो जाएगा वारम वारम प्रति अव्ययी भाव समास आ जाएगा। और दूसरे पद में आपका जो अंडरलाइन वाला है इसमें कृष्ण काकः आ जाएगा और इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अंडरलाइन है यहाँ पर आपको अंडरलाइन वाले को चुन करके और उसमें बताना है कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे शिव के शो हो जाएगा और इसमें द्वंद्व समास आएगा। और नेक्स्ट है इसमें आपका नीलकमलानी, इसमें कर्मधारय समास आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें अवगुणः आएगा। तो इसको जब हम पृथक करेंगे तो अव प्लस गुणा हो जाएगा और दुर्भाग्यम का दूर प्लस भाग्यम हो जाएगा। तो ये दो आंसर्स आपके इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको फिलअप्स करने हैं जिसमें आपको पहले में सदा भरना है और दूसरे में बाह भरना है। इसके बाद आपका संस्कृत में 140 और 2021 के शब्दों को आपको संस्कृत में लिखना है। तो 140 और 2021 को इस तरह से हम लिख देंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको रेखांकित पद के हिसाब से जो है प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर आपका रेखांकित पद के हिसाब से कस्य आ जाएगा। कस्य के बाद में आपको पूरा का पूरा इस तरह से ये पूरा का पूरा उतार देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। और उद्यान्य के बाद में आपका केशा जो है ये आ जाएगा इस अंडरलाइन की जगह पे, बाकी सेम टू सेम आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन निर्माण हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर में जो क्वेश्चन है ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको सोलकस्य को सही करना है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे अंडरलाइन जो वर्ड है यहाँ पर आपको शुद्ध करना है। तो अल विवादेन हो जाएगा, अलम विवादेन। और यहाँ पे ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, तो यह ग्रामम परितः जलम अस्ति, इस तरह से आपको शुद्ध करके लिखना पड़ेगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपके स्वयं के जो पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं, तो स्वयं करें और 2 श्लोक आप संस्कृत में कोई भी जो आपको याद हो वो करें, क्योंकि मेरे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको आपको याद करना होगा। उसके बाद में विचित्र साक्षी का जो है हिंदी सार आपको बताना है। तो कोई निर्धन जन जो था, मतलब कोई आदमी था, तो इसका सार इस तरह से लिखेंगे। कोई निर्धन जन बहुत परिश्रम से धन अर्जित कर अपने पुत्र को किसी महाविद्यालय में प्रवेश दिलाता है और छात्रावास में रहने वाले अपने पुत्र की बीमारी सुनकर पुत्र को देखने के लिए जाता है। रात्रि में किसी गृहस्थ के घर आश्रय लेता है। उसी रात कोई चोर भी उसी घर में प्रवेश कर रखी हुई एक पेटी लेकर भागता है और चोर के पदध्वनि से जागे हुए अतिथि ने चोर चोर चिल्लाया। ऊंचे स्वर से जागे हुए ग्रामवासी भी आ गए और उस अतिथि को ही चोर मानकर पीटने लगे। यद्यपि असली चोर सिपाही यानी चौकीदार ही था, परंतु उस समय उस सिपाही ने अतिथि को ही जेल में डाल दिया। न्यायालय में न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने पूरा विवरण सुना। सत्य जानते हुए भी साक्ष्य के अभाव में वह निर्णय न ले सके, अतः उन्होंने अपने बुद्धि चातुर्य बल से एक जीवित साक्ष्य उपस्थित किया। 100 रूप में छिपे साक्ष्य ने सब कुछ सत्य जो है उद्धृत कर दिया और दोषी सिपाही को कारावास और अतिथि को ससम्मान मुक्त हुआ।
अतः कहा जाता है कि बुद्धि से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका आप सारांश लिख सकते थे हिंदी में। इसके बाद जो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिखना था। तो यहाँ पर जो है 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है। आप इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, शरीर के परिश्रम का काम व्यायाम नाम वाला होता है, उसे करके देह का सुख प्राप्त होता है, अतः सब तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए। इस तरह से हो जाएगा, या तो अथवा में आप दूसरा वाला भी कर सकते, तो आपकी मर्जी है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन खंड स में। तो खंड स जो है, इसमें आपसे पूछा गया है सप्रसंग हिंदी भाषाएं अनुवाद कर। तो यहाँ पर देउल नाम का गांव था, वहाँ राज सिंह नाम का राजपूत रहता था। एक बार किसी जरूरी काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों के साथ पिता के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में घने जंगल में उसने बाघ को देखा। बाघ को आता हुआ देखकर उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारकर कहा कि एक एक बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? इस एक बाघ को ही काट कर खा लो, बाद में अन्य दूसरा कोई ढूंढा जाएगा। इस तरह से आप इसका सप्रसंग जो है आपको हिंदी अनुवाद करना था। इसके अथवा पाठ को भी आप कर सकते थे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। चाहे तो आप वो करें, चाहे ये करें, दोनों में से कोई एक ही करना होता है आपको। इसके बाद में पद्यांश जो है, इसका सप्रसंग हिंदी में आपको अनुवाद करना है। और यहाँ पर जो है श्लोक का भावार्थ आप इस तरह से लिखेंगे, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस तरह से इंसान को कोई बड़े पेड़ को लगाना, पोसना, पालना चाहिए, यानी उस पेड़ की सुरक्षा करना, उसको पानी और खाद देना, ताकि यहाँ पर ये जो गलत है यहाँ पे देना, ताकि उसके फल भी मिले और धूप में बैठने के लिए छांव भी मिल सके। लेकिन नसीब से यदि कभी कभार फल ना मिले तो उसकी छाया तो मिलेगी ही। उसकी छाया को कौन ले जा रहा है? यानी ऐसे बड़े पेड़ से फ़ायदा तो होगा ही, यदि फल ना मिले तो छाया जरूर मिलेगी। इस तरह से आप इसका लिख सकते हैं। इसका अथवा पाठ का भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अथवा पाठ का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लिख सकते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसका आपका सप्रसंग हिंदी में अनुवाद करना है। तो अथवा या तो ये करना है आपको राम लव का, या फिर आप आगे अनुवाद करना चाहते हैं तो अथवा वाले पार्ट का भी कर सकते हैं, सिंह और वानर वाला। तो यहाँ पर सिंह वाला है, जिसमें आपका सिंह क्रोध से गरजते हुए, अरे मैं वन का राजा हूँ, कोई भय नहीं तुम्हें, तुम सभी मिलकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? एक बंदर, क्योंकि तुम वनराज होने में सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षा करता है, किंतु तुम तो अक्षण करते हो और भी तुम अपनी रक्षा करने में भी, और भी तुम, यानी कि और तुम भी अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, हमारी रक्षा कैसे करोगे? इस तरह से ये वर्ड आगे पीछे हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मेल कर सकते हैं, बाकी पूरा का पूरा सही है। उसके बाद 20 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है इसके आंसर्स देने हैं। तो 20 नंबर में आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो आंसर मतलब देने क्या है कि इनको सही क्रम में जमाना है। आंसर का मतलब ये है कि आपको सही क्रम में संयोजित करना है। तो पहले नंबर में तो आपका यही आ जाएगा, फर्स्ट वाला। दूसरे नंबर पे 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है। पहले के बाद में दूसरा नंबर लिखना है, यानी कि 4 नंबर लिखना है। उसके बाद में फिर दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पे दूसरा नंबर आएगा, उसके बाद छठा आएगा। तो इस तरह से इसको नंबरों से लगाना है और इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो ये नंबर वाइज लगा दिया, पहला आएगा, फिर चौथा नंबर आएगा, फिर दूसरा नंबर आएगा, फिर 6 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर 5 नंबर। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप अपने अर्धवार्षिक और वार्षिक में जो पेपर हो रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सॉल्यूशन के लिए अगर भेजना चाहते हैं तो साफ साफ फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपको ये सॉल्यूशन मिला, इसी तरह से उनके भी पेपर मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो आपके अभी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली हैं 12-13 तारीख से, जो डेट आपको दे दी गई हैं, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग समय है, तो आप उन सभी को भेज सकते हैं हमारे पास में। उसके सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे ताकि आपके जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम हो तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो अथवा पार्ट में आप करना चाहें तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद में द जो पार्ट है, यहाँ पर आपको या तो ये करना है या मंजूषा देख करके ये वाले
जो क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो चलिए मंजूषा देख करके हम क्वेश्चनों के फिलअप्स करते हैं, कहाँ पे कौन से वर्ड्स जो हैं सही सेट होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पहला फिलअप्स है यहाँ पे कुशलतम आ जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो आ जाएगा इसमें वार्षिक उत्सव जो है वार्षिक उत्सव आ जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे विविधा आ जाएगा और यहाँ पे स्वीकृतवान आ जाएगा। उसके बाद में आपका स्वकर कमेलियन आ जाएगा। उसके बाद में स्वकर कमेलियन आ जाएगा और यहाँ पे पुरस्कारम आ जाएगा। उसके बाद में परिवार आ जाएगा, उसमें पत्रोत्रम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आपको यहाँ पे फिलअप्स में भरने थे। इसके बाद आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मंजूषा दे दी गई हैं और इन मंजूषा में से ही आपको सही सही वर्ड्स आपको डालने हैं। तो पहले में आ जाएगा करोशी, दूसरे में अधुना, उसके बाद में क्रीडांगने, उसके बाद में आपका आ जाएगा किडने, उसके बाद में आ जाएगा आवश्यकता, उसके बाद में आ जाएगा अध्ययनम, उसके बाद में बहुलाभम और उसके बाद में क्रीडाए। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसका अथवा पाठ भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो है इसका आपको मत पुत्र को आदेश उपदेश देती है। तो यहाँ पे मत नहीं है, यहाँ पे माता है। तो यहाँ पे माता पुत्र को आदेश देती है, यह मिसप्रिंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे माता पुत्राय उपदिशति, इस तरह से हम लिख देंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है गंगा हिमालय से निकलती है, जो कि कॉमन है, हर बार कई बार पूछा गया है। गंगा हिमालयात निर्गच्छति। उसके बाद जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो जन्म भूमिश्च स्वर्गदापि गरिष्यति। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा जो पार्ट है, इसमें कृष्ण के चारों ओर बालक हैं। तो यहाँ पे कृष्ण परितः बालकाः सन्ति। उसके बाद में विद्या विनम्रता देती है, तो विद्या ददति विनयम। और उसके बाद में छठा जो है राधा भोजन पकाती है, तो राधा भोजनम पचती। तो ये आपके जो हैं संस्कृत के सॉल्यूशन आपने देखे। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो आपको पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यही डालना है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं 17/12/2020। ठीक है, तो 17/12/2020 यानी कि 17/12/2020 ये पूरा का पूरा आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो 17/12/2020 इस तरह से आप पूरा एक साथ डाल देना, तो आपका जो है आंसर की के साथ में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर आप भेजना चाहते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आपके जब भी एग्ज़ाम होंगे तो इन एग्ज़ाम पेपर्स को, जो भी आपके ज़िले के होते हैं, आप किसी भी ज़िले से हों कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन पेपर को साफ साफ फ़ोटो खींच करके बढ़िया से, और फ़ोटो खींच के एक एक पेज का अलग अलग, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। पासवर्ड मैंने बता दिया, पासवर्ड को नोट कर लेना और उसके बाद में पीडीएफ का जब आप पासवर्ड पूछेगा तो आप ये पासवर्ड डाल देना। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।